भगवान विष्णु ने कहा कि पति से पहले भोजन करने वाली स्त्रियां इस कहानी को ध्यान लगा करके सुनिएगा। कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहोगी, परिवार में कभी भी कलह नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सुनने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बस आपसे निवेदन है कि इसे पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों एक बार की बात है कि क्षीर सिंधु में भगवान नारायण शेष सैया पर लेटे हुए थे। माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते दबाते माँ लक्ष्मी ने एक बात कही, प्रभु मेरे दिमाग में एक शंका काफी दिनों से चल रही है, क्या आप उस शंका का समाधान कर सकते हैं? नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी तुम्हारे दिमाग में कौन सी शंका चल रही है? आप निसंकोच होकर के पूछिएगा, ये मेरा धर्म है कि तुम्हारी शंका का समाधान मैं जरूर करूं। तो दोनों हाथ जोड़ करके मैया लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु मेरे दिमाग में केवल एक शंका चल रही है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या पत्नी पति से पहले भोजन कर लेती है तो ये कितना गलत है कितना सही है? और अगर पत्नी पति से पहले भोजन कर ले तो ये अगर गलत है तो ये कितना गलत है? और पत्नी को कौन सी सजा मिलती है? और अगर सही है तो ये कितना सही है? और हमारे शास्त्र इस बात का क्या प्रमाण देते हैं? शास्त्रों का इशारा क्या है इस बात की तरफ? नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी आज तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है, पूरी मानव कल्याण के लिए तुमने ये प्रश्न किया है। जो कलयुग में इस कथा को सुनेगा और इसका प्रचार करेगा वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहेगा। बस लक्ष्मी आपसे निवेदन ये है कि मैं एक रानी सुदेवा की कहानी में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ और उस कहानी में आपको सब कुछ सुनने के लिए मिलेगा। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। बस निवेदन है कि इस कहानी को पूरा और ध्यान लगा करके सुनिएगा। मैया लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु आप चिंता ना करें, जब तक आप कहानी कहोगे, जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाएगा तब तक मैं मन को एकाग्रचित करके आपकी वाणी की तरफ गौर करूंगी। आप जो कह रहे हैं उसे मैं सुनूंगी। बस आप कहानी सुनाना प्रारंभ करिएगा। दोस्तों आप हमारी कहानी में खो जाएं उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूँगा कि जो भी भाई बंधु माता बहनाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके घर परिवार के ऊपर कभी भी कोई कलह या बेकार नहीं आए, परिवार में खुशी का माहौल बना रहे। तो दोस्तों आइए आपका समय ज़्यादा बर्बाद न करते हुए अब गौर करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में महाराज इच्छाकु राज्य करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ में हुआ था। सुदेवा सत्य का व्रत पालन करने में तत्पर, गुणवान, चरित्रवान तथा महान पतिव्रता स्त्री थी। महाराज इच्छाकु पुण्य आत्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य किए थे। उन्होंने देवालय बनवाए, पोखरे खुदवा करके अनेक बाटिका बनवाई तथा वे साधु संतों की रक्षा में सदैव ही तत्पर रहा करते थे। इतने सुंदर थे महाराज इच्छाकु। महाराज इच्छाकु के नगर के समीप एक घना जंगल था और उस जंगल में एक सुअर अपनी पत्नी और पुत्र पौत्रों के साथ में रहा करता था। वह सुअर बड़ा ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहा करते थे। उस सुअर के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग से जाने से डरने लगे थे। फिर जब एक बात महाराज इच्छाक को पता चली, यह बात, उन्होंने उस सुअर का शिकार करने का निश्चय कर लिया। और फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेवा तथा अनेक सैनिकों और कुछ शिकारी कुत्तों को साथ में लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी महाराज बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों का तथा राक्षसों का वध किया था, इसलिए वे इस भयंकर सुअर से नगर निवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस सुअर का शिकार करने के लिए आ गए। जब उस भयंकर आकार वाले सुअर ने महाराज को वन की तरफ आते हुए देखा, जब सुअर को मालूम पड़ा कि महाराज इच्छाकु जंगल में आ रहे हैं, तो वह सुअर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय देखो, यह कौशल देश के महान सम्राट इच्छाकु हैं। वे महापराक्रमी और महातेजस्वी हैं और वे इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं।
उनके साथ बहुत से शिकारी कुत्ते और अस्त्र शस्त्र हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं, यह राजाओं के भी राजा हैं, समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ में युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं इनके हाथ से मारा भी गया तो इस सुअर के जन्म से छुटकारा मिलेगा और मैं विष्णु लोक के लिए चला जाऊंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सुअर समझाता है मेरे पिछले जन्म के कारण ही मुझे सुअर का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़ करके हमारे पुत्र और पौत्रों को लेकर के पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। अब महाराज के बाणों से मेरे शरीर को घायल कर देंगे। महाराज के बाण, एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस सुअर की पत्नी बोलने लगी, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं, कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आप ही के कारण इन्हें शेर, सियार आदि जंगली जानवरों का भय नहीं है, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करते हैं। आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम स्वर्ण के गहने आभूषण वस्त्र पहनकर भी कोई स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती है। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे प्राणेश्वर, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। हे नाथ, मैं सच सच कहती हूँ, आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली जाऊंगी। इसलिए आप महाराज के सामने मत जाइए, आप भी हमारे साथ पर्वत की कंदर यानी गुफा में चलिए। हम वहीं छुप करके बैठ जाते हैं। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़ करके जा रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह सुअर कहता है, भगवान नारायण कहने लगे, हे लक्ष्मी, अब जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। वह सुअर कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को ललकारता है और युद्ध के लिए निमंत्रण देता है तो वीर पुरुष को लोभ और भय से कायर की भांति ऐसे छिप करके नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को 1000 युगों के लिए कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है डाल करके। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज इच्छाकु हमारे पास युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान विष्णु का अपमान होता है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा परम कर्तव्य है। फिर वह सुअर की पत्नी बोलती है, हे प्राणनाथ, ठीक है, यदि आप महाराज इच्छाकु के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इतना कहकर के उस सुअर की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर के कहा, हे पुत्रों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज युद्ध भूमि में अतिथि आए हुए हैं और उनका सत्कार करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। इसलिए तुम सभी अपने भाइयों को लेकर पर्वत की गुफा में जाकर के छिप जाओ। महाराज इच्छाकु बड़े बलवान हैं, वे इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर वह सुअर के छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे, हे माँ, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़ करके भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं और उन्हें रौरव नरक की प्राप्ति होती है, उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दय पुत्र अपनी माँ का दूध पी करके उसे दुख में छोड़ करके भाग जाता है, वो पुत्र अपने बाप को विपत्ति में देख करके छोड़ करके चला जाता है, वह कीड़ों से भरे हुए दुर्गंधी युक्त नरक में गिरता है। इसलिए हे माँ, हम लोग आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे।
ऐसा कदाप नहीं हो सकता। भगवान नारायण कहते हैं लक्ष्मी, फिर वह सुअर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं महाराज इक्ष्वाकु से और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे सुअर अपने पिता और माता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज इक्ष्वाकु अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े सुअरों को देख करके बड़े बड़े सूरवीर योद्धाओं को सुअरों का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वे सभी बलवान सूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर सुअरों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सुअरों और राजा के सैनिकों के बीच में भयानक, बहुत भयंकर युद्ध होने लगता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। सुअर अपने दांत से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक अपने भालों से सुअरों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक सुअर मर गए, कितने ही घायल हुए और कितने ही वहां से भाग गए और महाराज के अनेक सिपाही भी मारे गए और महाराज के अनेक सिपाही भी घायल हो गए। अब महाराज ने जब सूकर को देखा कि वो सूकर हमारे सैनिकों को मार रहा है तो महाराज को क्रोध आ जाता है। हाथ में धनुष उठाया और धनुष उठा करके तीर खींच करके उस सूकर की तरफ छोड़ा है। उस सूकर ने ऐसी छलांग लगाई कि महाराज के और महाराज के घोड़े के ऊपर से कूदता हुआ पीछे की तरफ जा करके गिरा है। अब केवल वह सुअर और उसकी पत्नी और कुछ 5-7 पुत्र ही बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देख करके सुअर की पत्नी भयभीत हो गई और अपने पति से कहने लगी, हे नाथ, मुझे और इन बालकों को यहाँ से लेकर के चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपया हम सभी अपने प्राण बचा करके भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर सुअर कहने लगता है, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक सुअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सुअरों के बीच में एक शेर कभी पानी नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा बल देखा जाता है, इसी कारण से सुअर से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय पर मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊं तो मेरे सुअर जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर के यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इतना सुनकर सुअर की पत्नी बोली, हे नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपने मेरा आदर सम्मान करके, रति क्रिया करके और मेरी रक्षा करके मेरे मन को जीत लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा, इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगी। नारायण भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी। फिर वह सुअर और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह सुअर भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। वह सुअर उसके सामने आए बड़े बड़े वीरों योद्धाओं को अपने दांतों से तिनके की भांति उठा करके फेंकने लगता है। अपने सैनिकों को मरता हुआ देख करके महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष निकाल करके उस सूकर पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज का एक बाण तीव्र गति से जाकर के उस सूकर के शरीर में घुस जाता है और वह सूकर जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, फिर महाराज उस पर प्रहार करते हैं और सुअर को मार डालते हैं। सुअर को मरते ही उसके प्राण निकल जाते हैं जमीन पर गिरते ही और विष्णु लोक के लिए चले जाते हैं। फिर महाराज के सैनिक अपने हाथ में भाले लेकर के उस सूकर की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। सूकर की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और चिल्ला करके एकदम कहने लगती है, बच्चों, मैं जब तक यहाँ पर खड़ी हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। सूकर का बड़ा बेटा बोलता है, हे माता, अपने प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए छोड़ करके कैसे भाग जाऊं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर के यहाँ से चली जाओ। फिर वह सूकर का जो बड़ा पुत्र था, वह सूकर वो कहता है, हे माँ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। फिर वह सूकर की पत्नी बोली, हे पुत्र, मैं महापापनी तुझे अकेला छोड़ करके कैसे चली जाऊं? इतने में ही राजा के सैनिक उस सुअरों के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। सुअर का बड़ा बेटा भयंकर युद्ध करता है और अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस सूकर के बड़े बेटों को भी मार डालते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देख करके सुअर की पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है और भीषण प्रहार करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी सुदेवा बैठी हुई रथ में देख रही थी। तब वह महाराज से कहती है, हे महाराज, उस सूकर की पत्नी
आपके सैनिकों को मार रही है, आप आगे चलकर उसका वध क्यों नहीं कर देते, उसे मार क्यों नहीं देते। महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री जाति है और स्त्री जाति का वध करने का महापाप लगता है, इसलिए मैं उस सुअर की पत्नी को ना खुद मार सकता और ना इन किसी को आदेश दे सकता कि आप इनको मार दीजिएगा, इसलिए उसे मारने के लिए मैं किसी को नहीं भेज रहा हूँ। मुझे स्त्री का वध करने में बड़ा भय लगता है। इतना कहकर के महाराज चुप हो जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, फिर महाराज इच्छा की सेना में भार्गव नाम का एक बलवान सिपाही था। उसने उस सुअर की पत्नी पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सुअर की पत्नी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब रानी सुदेवा ने उस सुअर की पत्नी को धरती पर बेहोश अवस्था में देखा तो उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने ठंडा जल उस सुअर की पत्नी के मुख में डाला और फिर उसके सारे शरीर पर डाल दिया, जिससे उस सुअर की पत्नी को होश आया, यानी उस सुअरी को होश आया है। सुअर की पत्नी ने रानी को उस पर शीतल जल डालते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की आवाज में बोलने लगी है, हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डाल करके मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा कल्याण हो। सुअर की पत्नी के ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, यह तो आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी। यह सुअर की पत्नी तो मनुष्य की वाणी में सुंदर और स्पष्ट संस्कृत में बोल रही है। ये कैसा नजारा मेरी आंखों के सामने आज आ रहा है। फिर वह रानी कहती है, तुम्हारा बर्ताव बड़ा विचित्र है, पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी में बोल रही हो। तुम मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाओ। तुम कौन हो और कैसे सूकर बन गई, किस कारण से तुम सुअर की पत्नी बनी हो। फिर वह कहने लगी, हे देवी, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरजनों का बड़ा अपमान किया था, इसी कारण से उन्हें सूकर का जन्म प्राप्त हुआ। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी बताती हूँ। हे देवी, कलिंग नाम के देश में श्रीपुर नाम का एक सुंदर सा नगर था, बड़ा ही प्यारा सा नगर था। वो सुअर की पत्नी महारानी को अपना पूर्व जन्म सुनाती है। उस नगर में वसुदत्त नाम के एक विद्वान रहते थे। मैं उसी वसुदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम सुकन्या रखा था। उस समय उस नगर में मेरे जितनी सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं उन्मत्त हो गई थी। मेरे मुस्कान बड़ी मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तब तो मेरा सुंदर रूप और जवानी देख करके मेरी माता को बड़ा भय, बड़ा डर लगने लगा। वो मेरे पिता से कहने लगी, हे नाथ, हे स्वामी, अपनी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते। और दोस्तों, ये बात सच है कि घर में अगर जवान बिटिया हो जाए तो माँ बाप को देखने में भी पाप लगता है। जवान बेटी का माँ बाप को विवाह जरूर कर देना चाहिए। इसे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। फिर वह ब्राह्मण बोला, हे कल्याणी, हे प्रिय, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ में करूंगा जो विवाह के बाद ही मेरे घर में निवास करे, जो मेरे घर का जमाई बन करके रहे। सुकन्या मुझे बड़ी प्रिय लगती है और मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। फिर एक दिन शिव शर्मा नाम के जवान विद्वान ब्राह्मण मेरे द्वार पर आए। मेरे पिता उनके ज्ञान और कुशलता को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उसे मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने उस शिव शर्मा ब्राह्मण से मेरा विवाह कर दिया। वो सुअर की पत्नी और महारानी सुदेवा को अपना पूर्व वृत्तांत बता रही है कि परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार से बिगड़ चुकी थी, अपनी विवेक शक्ति खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर के पुकारती थी, उनके भोजन से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपने पति से ही खुद को भोजन परोसवा करके खाती थी। मैं अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर के यहाँ वहाँ घूमने लगती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान किया करती थी। शिव शर्मा मेरे जो पति थे वो बड़े ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया और फिर एक दिन वो अत्यंत दुखी होकर के मुझे छोड़ करके चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी होकर के कहने लगे, हे प्रिय, मेरी माँ से कहने लगे, हे प्रिय,
हमारे दामाद हमारी पुत्री को छोड़ करके चले गए हैं। हमारी पुत्री ही पापचारिणी है। दामाद तो बहुत बड़े विद्वान थे। मैं क्या जानता था कि हमारी पुत्री सुकन्या दुष्ट और कुलनाशनी होगी। फिर मेरी माता बोली, हे नाथ, हमारी पुत्री आप ही के लाड प्यार से बिगड़ गई है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसलिए कन्या को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। हमारी कन्या बहुत दुष्ट और पापनी है। आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास में भेज दीजिएगा। इस प्रकार माता के वचन सुनकर के मेरे पिता को बहुत क्रोध आया और इतने क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे, हे दुष्टा, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचार, तेरे कारण ही शिव शर्मा यानी हमारे दामाद हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। इसलिए तेरा पति जहाँ पर है तू वहीं पर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर चली जा। फिर मैं अपने घर के छोड़ करके चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब वो स्त्री उस घर को छोड़ करके चली जाती है और बाहर जाने पर उस स्त्री को लोग उल्टा, पापनी, दुराचारी कहकर के संबोधन करने लगे, बुलाने लगे। इसलिए वह स्त्री अपने पति को ढूंढते हुए वन में चली गई। वो सुअर की पत्नी कहती है, हे महारानी, जब मैं वन में चली गई तो फिर एक दिन वन में मैं एक कुटिया के सामने जाकर के खड़ी हो गई और भिक्षा मांगने लगी। वहाँ पर उस कुटिया में रहने वाली मंगला नाम की स्त्री ने मुझे देख करके अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखिया दुबली पतली स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। मंगला का पति कोई और नहीं बल्कि शिव शर्मा ही था, जिन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देख करके उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगी, प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी सुकन्या है, जो मुझे बहुत प्रिय थी, इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। फिर मंगला ने अपने पति की आज्ञा पालन करते हुए मुझे घर में अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। फिर एक दिन मैं बैठकर के मंगला के अच्छे स्वभाव का और मेरे दुष्ट स्वभाव का विचार करने लगी और मुझे बड़ा दुख होने लगा। अधिक चिंता करने के कारण मेरा हृदय फट गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर आए और मुझे उठा करके यमलोक ले गए। वहाँ पर यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा और यम के दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम लेकर के बुलाती थी, उसके घर के काम करवाती थी, इसलिए इस स्त्री को ले जाकर के नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया। वहाँ नरक में मुझे अनेकों वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे सुअर के जन्म में डाल दिया, सुअर योनि में डाल दिया। सुअर की पत्नी बोली, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया है, कृपया अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो। क्या बोले, अब इस जीवन से मुझे मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, बहुत उनका सम्मान सत्कार किया है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो, अपना थोड़ा सा पुण्य मुझे प्रदान कर दो। रानी सुदेवा महाराज से कहती है, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही कहूंगी। यह महाराज इच्छाकू कहते हैं, हे प्रिय, यह बेचारी बहुत दुख उठा रही है, तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर के रानी सुदेवा ने सुअर की पत्नी से कहा, हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी के इतना कहते ही उस सुअर के प्राण निकल गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और फिर वह महारानी और महाराज को नमस्कार करके विष्णु लोक को जाने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार से उस सुअर की पत्नी का उद्धार हुआ और उस सुअर की योनि को प्राप्त करने के बाद में वो स्त्री इस धाम में आ गई। तो आशा करता हूँ लक्ष्मी, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि पत्नी अगर पति से पहले भोजन कर लेती है तो उसे कौन सी सजा मिलती है और ये कितना गलत होता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।